नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। पिछले कुछ वर्षों से प्रशांत किशोर जो जन सुराज के प्रणेता हैं वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। दौरे के दौरान कई लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है और वहीं मीडिया भी उनके साथ साथ चलते दिख रही है। भाई, मीडिया जब भी कोई सवाल करती है तो प्रशांत किशोर बड़ा सधे हुए और बेबाकी से जवाब देते नजर आते हैं। मधेपुरा में वो जो है रोड शो कर रहे हैं और रोड शो के दौरान ही कई जो पत्रकार हैं उनसे कई सवाल करती है। भाई, सवालों की अगर बात करें तो कहा यह गया कि भाई नीतीश कुमार जो फिल वक्त मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनका कहना है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार हम और देंगे। अब ऐसे ही कई सवाल प्रशांत किशोर से पूछे गए तेजस्वी यादव को लेकर कि जब 17 महीने की सरकार थी हमारी तो उस समय हमने इतने रोजगार दिए। इस पर भी प्रशांत किशोर ने जो भी है वो जवाब देते ही नजर आए हैं। नीतीश कुमार अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 20 वर्ष से उनको रोजगार देने से किसने रोका था? 20 अगले 5 वर्ष में नीतीश कुमार 1 करोड़ रोजगार देंगे। तो आप बताइए कि पिछले 20 वर्ष से नीतीश कुमार को रोजगार देने से किसने रोका था? 20 वर्ष बिहार को बर्बाद करने के बाद अभी मन नहीं भरा है तो 5 वर्ष और चाहिए बर्बादी के लिए। अब हम पहले सवाल का जवाब सुनवाते हैं आपको, जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जब 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया तो अगले 5 वर्ष में क्या करेंगे। 20 वर्ष से नीतीश कुमार को रोजगार देने से किसने रोका था? 20 वर्ष बिहार को बर्बाद करने के बाद अभी मन नहीं भरा है तो 5 वर्ष और चाहिए बर्बादी के लिए। इसके लिए प्रभाकर मिश्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, वो जवाब दे रहे हैं प्रशांत किशोर को। जरा सुनिए प्रभाकर मिश्रा जी क्या कह रहे हैं। प्रशांत किशोर जी राजनीति के नए खिलाड़ी हैं और वो अपने लिए बिहार में राजनीतिक जमीन की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको कोई नोटिस नहीं ले रहा। ऐसी स्थिति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए वह हर रोज नए नए बयान जारी करते हैं। नीतीश कुमार जी तो युग पुरुष हैं और उन्होंने बिहार को बदहाली से बाहर निकालकर विकास के राह पर सरपट दौड़ाया है। ऐसे में प्रशांत किशोर जी को उन पर बयान देने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्हें तो इस तरह के बयान पर क्षमा मांगना चाहिए माननीय नीतीश कुमार जी से। भाई, जमीन तलाश रहे हैं प्रशांत किशोर पांडे जी, लेकिन ये जो राजनीतिक जमीन है जिस पे वो खेलना चाहते हैं वो इतना आसान नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तेजस्वी यादव की बात किया प्रशांत किशोर ने। तेजस्वी यादव को कहा कि 17 महीने में आपने क्या किया, उसका टेलीफोन नंबर और उसका नाम, उसका पता जारी कीजिए। तेजस्वी जी, तेजस्वी यादव ने किसको रोजगार दिया उसका नाम और नंबर उनको जारी करना चाहिए ताकि बिहार के लोग, हम लोग को भी पता चले कि भाई किसको रोजगार मिला है। जिसको रोजगार मिला है उसका नाम और नंबर तेजस्वी यादव को, राजद को पब्लिक में जारी करना चाहिए कि ये लोग हैं 5 लाख जिसको हमने नौकरी दी है। भाई, इस बात को लेकर जो एजाज अहमद हैं, प्रवक्ता हैं और आरजेडी के, उन्होंने भी बयान दे दिया है। सुनवाते हैं आपको। प्रशांत किशोर पांडे जी, बिहार और बिहार की जनता को पता है कि तेजस्वी जी ने 17 महीने के कार्यकाल में 5.5 लाख के करीब नौकरियां दी और 3.5 लाख रिक्तियां छोड़ करके आए। बिहार ने नजीर प्रस्तुत किया। तेजस्वी जी से पहले नियुक्ति पत्र कब दिया जाता था, कहां दिया जाता था, किसी को पता नहीं चलता था। तेजस्वी जी ने गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दे करके, जो गांधी मैदान जाना जाता था सभाओं के लिए, मीटिंगों के लिए, उस गांधी मैदान में रोजगार और नौकरी दे करके तेजस्वी जी ने स्पष्टता बिहार और बिहार वासियों को बताने का काम किया कि तेजस्वी जी उम्र में कच्चा है लेकिन अपने बातों का पक्का है। आप नीतीश कुमार से नहीं पूछते हैं प्रशांत किशोर पांडे जी कि जब तेजस्वी जी ने कहा था कि 10 लाख नौकरी और रोजगार देंगे तो नीतीश कुमार ने किस भाषा का इस्तेमाल किया था। आप नरेंद्र मोदी से नहीं पूछते हैं जिसने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। 11 साल हो गया, 22 करोड़ नौकरी और रोजगार देना चाहिए। 8.5 लाख के करीब नौकरी और रोजगार दिए हैं, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होती है। प्रशांत किशोर पांडे जी,
आप जिस कुंठा में जी रहे हैं, आप जिसके पीआर एजेंसी के तौर पर काम कर रहे हैं, उसके संबंध में बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है कि हाँ, प्रशांत किशोर पांडे हमारी बी टीम है और प्रशांत किशोर पांडे हमारे स्क्रिप्ट पर काम करते हैं। यह स्पष्ट रूप से दिखता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप तेजस्वी जी से हिसाब लेने से पहले उनके द्वारा बिहार और बिहार की जनता का जो विश्वास और समर्थन नौकरी और रोजगार के प्रति दिख रहा है, और तेजस्वी जी ने पहली बार देश और देशवासियों को स्पष्टता नौकरी और रोजगार की राजनीति पर चुनाव मैदान में भाजपा को जाने के लिए मजबूर किया। और 2024 के चुनाव परिणाम में जो भाजपा 304 से 240 पर आई, उसमें तेजस्वी जी का नौकरी और रोजगार का संकल्प जो चुनावी मुद्दा बना, उसी कारण भाजपा और भाजपा के लोगों को नीचे जाना पड़ा। ये बात आपको समझ लेना चाहिए। साफ हो गया होगा कि किसके जहन में क्या चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संजय झा की। संजय झा के बारे में जिस तरह से बयान दिया प्रशांत किशोर ने कि भाई संजय झा को लग रहा है बिहार में राम राज्य है। भाई संजय झा के लिए तो कानून व्यवस्था कायम रहेगा ही, क्योंकि वो पुलिस की सुरक्षा में है। सामान्य पब्लिक से जाकर पूछिए, रोज अपहरण, हत्या, लूट मार, डकैती हो रहा है, और इनको अगर कानून व्यवस्था दिख रहा है तो यही बताता है कि ये लोग सत्ता के अहंकार में अंधे हो गए हैं। जनता नीचे पिस रही है और इन लोगों को लग रहा है कि बिहार में अभी बहुत बढ़िया राम राज्य चल रहा है। अभिषेक झा हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं। अब इस बात को लेकर उनका क्या बयान है वो हम आपको सुनवा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी की राजनीति का कोई आधार नहीं है। उनकी पहचान एक प्रोफेशनल के रूप में रही है, जिससे पैसा लिया है उसके लिए काम किया है, कई पार्टियों की विचारधारा के हिसाब से चलते रहे और हमारी तो पार्टी में शामिल रहे। नीतीश कुमार जी का झंडा उठाया है, लेकिन अब समझते हैं कि अगर नीतीश कुमार जी के खिलाफ कुछ बयान नहीं देंगे तो मीडिया की सुर्खियों में नहीं बने रह सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर नीतीश जी ने लोगों के मन में विश्वास पैदा किया है। जहां आपराधिक घटनाएं घटती हैं वहां कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होती है। क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति रही है। तो प्रशांत किशोर जी के सर्टिफिकेट की हमें कोई जरूरत नहीं। स्थिति स्पष्ट हो गई होगी कि भाई कौन क्या अपने जहन में रख रहा है। खैर, माहौल राजनीति का है, माहौल चुनाव का है, चुनावी वर्ष कहा जा रहा है, बयानों के दौर हैं, बयानों के तीर लगातार चलते ही रहेंगे। लेकिन इन्हीं बातों को लेकर जब जनता के बीच में ये राजनेता पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर जनता आकलन तो करेगी ही, और उसके बाद सोचने पर मजबूर होगी कि कौन हमारा सच्चा जनप्रतिनिधि है, किसे हम अपना प्रतिनिधि चुनकर सदन के अंदर भेजें जो हमारी आवाज वहां भी बुलंद करते रहे। तो चलिए इंतजार कीजिए, हम जनता से भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आपके जहन में कौन नेता है, कौन किसको आप प्रतिनिधि बनाने के फिराक में है। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।